वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल। वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई? हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई? रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई? हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही। अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। पीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों? बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों? पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों? नशे में युवा जकड़े हुए हैं, हालत है बदहाल क्यों? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करे
करेगी फिर से वही विकास। सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए? महंगी चिकित्सा महंगे इलाज क्यों, महंगी है सारी दवाएं। कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए? हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए? 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। ओ बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। ओ बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र। दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकारिब के जावे आरंपार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार। दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकारिब के जावे आरंपार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार। जनता का मिल गया साथ रे, सर पे बड़े बूढ़ा का हाथ। दीपेंद्र जी में से कुछ बात रह देवे हर बंदे का साथ। छुड़ती 40-36 जात चुकरते साले एक बात नेता एक नंबर का सहयोता धरते सिर पे हाथ। युवा हो जाओ तैयार नौकरी लावेंगे भरमार रहूटा। सीएम आना चाहिए है जनता की यही पुकार। हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकारिब के जावे आरंपार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल। वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो।
बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई, हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई। रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई, हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही। अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। पीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों, बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों। पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों, नशे में युवा जकड़े हुए हैं हालत है बदहाल क्यों। तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब, तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए, महंगी चिकित्सा महंगे इलाज क्यों, महंगी है सारी दवाएं। कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए, हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए। 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब, 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र। दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जयकार कह जावे आरम पार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे, जनता के लिए तारीफ कह जावे 80 पार। दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जयकार कह जावे आरम पार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे, जनता के लिए तारीफ कह जावे 80 पार। जनता का मिल गया साथ, रसर पे बड़े बूढ़ा का हाथ। दीपेंद्र जी में से कुछ बात रह देवे हर बंदे का साथ। छुड़ती चाली 36 जात चुकरते साले एक बात नेता, एक नंबर का सयोता इधर दे सिर पे हाथ। युवा हो जाओ तैयार नौकरी लावेंगे भरमार रहुटा, सीएम आना चाहिए है जनता की यही पुकार। हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जयकार कह जावे आरम पार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार जुड़ रे, जनता के
भाई दीपेंद्र हुड्डा जी सुन एक नंबर का नेता है, सिंपल सादा बंदा रे, गंगा जू पानी बहता है, सुन बच्चा बच्चा कहता है, इब के हुड्डा सरकार बनानी, एक तरफा सिस्टम चलेगा, रोहतक एक ही सयाबानी, गाँव मोहल्ला कस्बा डानी, हर डिस्ट्रिक्ट में लहर से लानी, काम करने का दम नेता में जाते छाती पानी है, जनता लारी अंगार है, हुड्डा सरकार बनानी है, हुड्डा सरकार बनानी है, हुड्डा सरकार बनानी। दीपेंद्र का ओके किरदार हुड्डा बांटता चले प्यार, आन दो भाई की सरकार रहो जा सबका बेड़ा पार। नेता मारा से दमदार रुके मारे नरुर नार संदीप पंडित रोहतकी ने भाई गली गढ़ती चार, हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरता है, थोड़ी जजकारी के दावे आरम पार, कर्मा मैं कोन्या से हार देखी हुआ की पूरी डारी रसुड़ रे, सत्ता के तारीफ के दावे 80 पार, हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरता है, थोड़ी जजकारी के दावे आरम पार। इस बिरादरी रह कठिया लख जगाई रे, मजदूर किसान के हक खातिर जो लड़ा लड़ाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, युवाओं के मन की बात तन देवे सुनाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। सांसद में बोलिया जब भी चाड़ा पाड़ दिया, अड़िया सड़क पे भाई रे तन लठ सा गाड़ दिया, काले खेती कानूनों की होली सी लड़ाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। हुड्डा साहब का याद आवे वो जमाना रे, जीरियर कपास की मौज भरा था खजाना रे, भरा था खजाना रे, ओहे टेम फिर देखना मन में आई रे, ओहे टेम फिर देखना मन में आई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। बेरोजगारी में होया नंबर 1 हरियाणा रे, लूट पाट और कर्जे तय होया खाली खजाना रे, खाली खजाना रे, बेरोजगारी में होया नंबर 1 हरियाणा रे, लूट पाट और कर्जे तय होया खाली खजाना रे, उम्मीद की हमने दिया किरण दिखाई रे, उम्मीद की हमने दिया किरण दिखाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, पलवल ते पंचकुला आवाज आई रे, पलवल ते पंचकुला आवाज आई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, जनता के सवाल। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो, बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास।
बेरोजगारी क्यों आई, हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई। रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई, हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही। अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। पीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों, बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों। पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों, नशे में युवा जकड़े हुए हैं हालत है बदहाल क्यों। तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब, तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए, महंगी चिकित्सा महंगे इलाज क्यों, महंगी है सारी दवाएं। कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए, हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए। 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब, 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र। दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकार कह जावे आरंपार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे, जनता के लिए तारीफ कह जावे 80 पार। दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकार कह जावे आरंपार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे, जनता के लिए तारीफ कह जावे 80 पार। जनता का मिल गया साथ, सर पे बड़े बूढ़ा का हाथ। दीपेंद्र जी में से कुछ बात रह देवे हर बंदे का साथ। छुड़ती चाली 36 जात चुकरते साले एक
वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो, बंधी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई, हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई, रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई, हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही, अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो, बंधी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, पीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों, बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों, पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों, नशे में युवा जकड़े हुए हैं हालत है बदहाल क्यों, तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब, तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो, बंधी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए, महंगी चिकित्सा महंगे इलाज क्यों महंगी है सारी दवाएं, कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए, हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए, 10 साल में हरियाणा की
वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, जनता के सवाल। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई, हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई, रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई, हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही, अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, बीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों, बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों, पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों, नशे में युवा जकड़े हुए हैं हालत है बदहाल क्यों, तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब, तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, सरकारी स्कूलों पर
महंगी चिकित्सा महंगे इलाज, क्यों महंगी है सारी दवाएं। कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए। हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए। 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र। दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकार कह जावे आरम पार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार जुड़ रे जनता के लिए तारीफ कह जावे 80 पार। दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकार कह जावे आरम पार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार जुड़ रे जनता के लिए तारीफ कह जावे 80 पार। जनता का मिल गया साथ रे सर पे बड़े बूढ़ा का हाथ। दीपेंद्र जी में से कुछ बात रह देवे हर बंदे का साथ। छुड़ती चाली 36 जात चुकरते साले एक बात नेता एक नंबर का सही होता इधर दे सिर पे हाथ। युवा हो जाओ तैयार नौकरी लावेंगे भरमार रहूटा। सीएम आना चाहिए है जनता की यही पुकार। हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकारी कह जावे आरम पार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार जुड़ रे जनता के लिए तारीफ कह जावे 80 पार। संदीप पंडित रोहतकिया। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी सुन एक नंबर का नेता है। सिंपल सादा बंदा रे गंगाजू पानी बहता है। सुन बच्चा बच्चा कहता है इब के हुड्डा सरकार बनानी। एक तरफा सिस्टम चलेगा रोहतकिए की सयाबानी। गाँव मोहल्ला कस्बा डाणी हर डिस्ट्रिक्ट में लहर से लानी। काम करने का दम नेता में जाते खाती तानी है। जनता लारी अंगार है हुड्डा सरकार बनानी है। हुड्डा सरकार बनानी है। हुड्डा सरकार बनानी। दीपेंद्र का ओके किरदार हुड्डा बांटता चाले प्यार। आन दो भाई की सरकार रहो जा सबका बेड़ा पार। नेता मारा से दमदार रुके मारे नरोर नार। संदीप पंडित रोहतकिए ने भाई कली गढ़ती चार। हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकारी कह जावे आरम पार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार जुड़ रे जनता के लिए तारीफ कह जावे 80 पार। हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकारी कह जावे आरम पार। इस बिरादरी रह कठिया लख जगाई रे। मजदूर किसान के हक खातिर जो लड़ा लड़ाई रे। दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। युवाओं के मन की बात तन देवे सुनाई रे। दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। सांसद में बोलिया जब भी साला पाड़ दिया। अड़िया सड़क पे भाई रे तन लठ सा गाड़ दिया। काले खेती कानून
साहब का याद आवे वो जमाना रे, जीरी और कपास की मौज भरा था खजाना रे, भरा था खजाना रे। ओहे टेम फिर देखना मन में आई रे, ओहे टेम फिर देखना मन में आई रे। दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। बेरोजगारी में होया नंबर 1 हरियाणा रे, लूट पाट और कर्जे तय होया खाली खजाना रे, खाली खजाना रे। बेरोजगारी में होया नंबर 1 हरियाणा रे, लूट पाट और कर्जे तय होया खाली खजाना रे। उम्मीद की हमने दिया किरण दिखाई रे, उम्मीद की हमने दिया किरण दिखाई रे। दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। पलवल ते पंचकुला आवाज आई रे, पलवल ते पंचकुला आवाज आई रे। दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, जनता के सवाल। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई, हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई। रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई, हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही। अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। पीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों, बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों। पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों, नशे में युवा जकड़े हुए हैं हालत है बदहाल क्यों। तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब, तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए, महंगी चिकित्सा महंगे इलाज क्यों, महंगी है सारी दवाएं। कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए, हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए। 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब, 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब।
हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र। दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकार के जावे आरम पार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार। दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकार के जावे आरम पार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार। जनता का मिल गया साथ रे सर पे बड़े बूढ़ा का हाथ। दीपेंद्र जी में से कुछ बात रह देवे हर बंदे का साथ। छुड़ती चाली 36 जात चुकरते साले एक बात नेता एक नंबर का सयोता इधर दे सिर पे हाथ। युवा हो जाओ तैयार नौकरी लावेंगे भरमार रहूटा सीएम आना चाहिए है जनता की यही पुकार। हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकारी के जावे आरम पार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार। संदीप पंडित रोहतकिया। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी सुन एक नंबर का नेता है। सिंपल सादा बंदा रे गंगा जू पानी बहता है। सुन बच्चा बच्चा कहता है इब के हुड्डा सरकार बनानी। एक तरफा सिस्टम चलेगा रोहतकिए की सयाबानी। गाँव मोहल्ला कस्बा डाणी हर डिस्ट्रिक्ट में लहर से लानी। काम करन का दम नेता में जाते खाती तानी है। जनता लारी अंगार है हुड्डा सरकार बनानी है, हुड्डा सरकार बनानी है, हुड्डा सरकार बनानी। दीपेंद्र का ओके किरदार हुड्डा बांटता चाले प्यार। आन दो भाई की सरकार रहो जा सबका बेड़ा पार। नेता मारा से दमदार रुके मारे नरोर नार संदीप पंडित रोहतकिए ने भाई कली गलती चार। हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकारी के जावे आरम पार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार। हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकारी के जावे आरम पार। इस बिरादरी रह कठिया लख जगाई रे। मजदूर किसान के हक खातिर जो लड़ा लड़ाई रे। दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। युवाओं के मन की बात तन देवे सुनाई रे। दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। सांसद में बोलिया जब भी साड़ा पाड़ दिया। अड़िया सड़क पे भाई रे तन लठ सा गाड़ दिया। काले खेती कानूनों की होली सी दड़ाई रे। दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र
पास की मौज भरा था खजाना रे, भरा था खजाना रे। ओहे टेम फिर देखना मन में आई रे, ओहे टेम फिर देखना मन में आई रे। दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। बेरोजगारी में होया नंबर 1 हरियाणा रे, लूट पाट और कर्जे तय होया खाली खजाना रे, खाली खजाना रे। बेरोजगारी में होया नंबर 1 हरियाणा रे, लूट पाट और कर्जे तय होया खाली खजाना रे। उम्मीद की हमने दिया किरण दिखाई रे, उम्मीद की हमने दिया किरण दिखाई रे। दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। पलवल ते पंचकुला आवाज आई रे, पलवल ते पंचकुला आवाज आई रे। दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे, दीपेंद्र भाई रे। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, जनता के सवाल। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई, हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई। रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई, हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही। अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास। पीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों, बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों। पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों, नशे में युवा जकड़े हुए हैं हालत है बदहाल क्यों। तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब, तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास। सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए, महंगी चिकित्सा महंगे इलाज क्यों महंगी है सारी दवाएं। कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए, हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए। 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब, 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। वो
बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र। दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकारिब के जावे आरंपार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे जनता के लिए तारीफ के जावे 80 पार। दीपेंद्र हुड्डा की सरकार लेके भोलेनाथ का प्यार चुकरते और जजकारिब के जावे आरंपार। कर्मा मैं कोन्या से हार देख युवा की पूरी डार रचुड़ रे जनता के लिए तारीफ के जावे। प्रधान जी इनका माइक है, मामूली काम करो। इसमें बोलूंगा ये माइक है आपके पूरा अभियान चल रहा है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। एक ये पीछे कोई डीजे चल रहा है, एक और बंद कराना भाई। पीछे जो डीजे चल रहा है उसको करके हरियाणा मांगे हिसाब, क्योंकि भाजपा सरकार 10 साल का भाजपा का शासन काल रहा। आज हरियाणा की दुर्दशा के लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा अपराध दर आज हरियाणा में है। नशे में पंजाब से ज्यादा आगे बढ़ गया हरियाणा, देश में नंबर 1 ऐसी स्थिति बनी। महंगाई देश में सबसे ज्यादा, हरियाणा में सबसे ज्यादा वैट। आज हरियाणा में लग रहा है सबसे महंगा डीजल पेट्रोल हरियाणा में। आज भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1 हरियाणा। और आइडिया, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी पोर्टल्स में इतना उलझा दिया हरियाणा के नागरिक को। आज हरियाणा का नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए इन आईडी और पोर्टलों के चक्कर में। कागजों में उलझा दिया, लाइनों में खड़ा कर दिया, बार बार चक्कर काटो। अभी सुबह नांगल चौधरी का प्रोग्राम था, वहां पर मैं गांव में गया जहां एक गांव के 80 बड़े बुजुर्गों को मृतक घोषित करके 6 महीने पहले उनकी पेंशन काट दी। अकेले महेंद्रगढ़ में 1600 ऐसे केस देखे जा रहे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर आप जानते हैं 2 लाख बड़े बुजुर्गों की पेंशन कटी। किसी का अंगूठे का बायोमेट्रिक नहीं मिला तो किसी के नाम में स्पेलिंग में गलती हो गई, वो 5-5, 10-10 बार चक्कर काट चुके और उनको जिला मुख्यालय से जवाब मिलता है कि कागज हमने भेज दिए चंडीगढ़। ये स्थिति है।
हरियाणा के नागरिक को तो पोर्टल और आईडी में उलझा दिया, हरियाणा के नौजवान को और ये अभियान केवल कोई यात्रा ही नहीं है, डोर टू डोर अभियान, घर घर जाकर हरियाणा के कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर भाजपा सरकार की विफलता की सारी दास्ताएं लोगों के बीच में रख रहे हैं और लोगों समर्थन मांग रहे हैं। और कांग्रेस के हमारे संकल्प, जब कांग्रेस सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे, वो सारी बात भी लोगों के सामने रख रहे हैं। जैसे आपको पता है 6000 बुढ़ापा पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, ये सारी हमारी जो घोषणाएं हैं उन घोषणाओं को भी लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। और जो मैं 16 विधानसभाओं में गया हूं, हर विधानसभा में एक से बढ़कर एक लोगों का आशीर्वाद और लोगों का समर्थन मिल रहा है। 31 जुलाई तक लास्ट डेट थी कैंडिडेट्स की, पार्टी से जो टिकट चाहते बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो 10 तारीख तक बढ़ाई। क्या उसके पीछे कारण, कितने एप्लीकेशन वगैरह मिले हैं, क्या कहेंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगी टिकट को लेकर? देखिए, आपको पता ही चल गया कितने एप्लीकेशन आए। इससे पता चलता है कि हरियाणा में कांग्रेस का आम कार्यकर्ता भी ये आज इस लहर की वजह से मान चुका है कि मौका मिलेगा तो वो भी विधानसभा पहुंच सकता है। इतनी भावना, जन भावना हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में एक लहर चल रही है। और कांग्रेस का एक ही क्राइटेरिया रहता है, हमारी कांग्रेस की अपनी प्रक्रिया है और प्रक्रिया के अनुसार जो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं, जो सर्वे में जिताने योग्य कैंडिडेट है और जो पार्टी के समर्पित जो कैंडिडेट्स हैं, ये जो क्राइटेरिया रहती है पार्टी के लिए कौन समर्पित है और कौन कितना मजबूत है। तो कांग्रेस पार्टी मजबूत कैंडिडेट, जिताऊ कैंडिडेट्स को, अपने समर्पित लोगों को विधानसभा में उम्मीदवार बनाएगी। और जो विधानसभा नहीं भी उम्मीदवार बन पाएंगे मगर जिन्होंने मेहनत करी है, उन सभी साथियों को कांग्रेस की सरकार बनने पे पूरी तरीके से उनको एडजस्ट करके मान सम्मान देकर, कई सरकार में बहुत सी चीजें होती हैं जहाँ एडजस्ट किया जा सकता है, तो इस रूप से जो इतने, क्योंकि इतने आपने देखा 3000, 2500 जब कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता टिकट के लिए अप्लाई करें, टिकट तो 90 को मिलेगी, लेकिन बाकी का भी कांग्रेस की सरकार बनने पर सबका उचित मान सम्मान निश्चित किया जाएगा, ऐसा कांग्रेस का हिसाब दे रही है, आप हिसाब मांग रहे हैं। तो आप देखा आपने वो क्या हो, तो साहब देखिए, पहले तो आपने देखा कि नायब सिंह जी ने फतेहाबाद में परसों वो उन्होंने मेरा नाम लेके कहा तो इसलिए मैं जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र जी हिसाब मांग रहे हैं, हम हिसाब देते हैं, और 10 काम गिनवाए। वो 10 काम में से 7 काम पूर्ववर्ती कांग्रेस की विधान सरकार के गिनवाए गए। अब बताओ आप, वो और उसके बाद जब ये पता चला कि आपने जो 10 काम गिनवाए थे भाषण के माध्यम से जनसभा में, उसमें से 7 कांग्रेस की सरकार के समय, हुड्डा सरकार के समय हुए थे, तो डीपीआरओ को सस्पेंड कर दिया फतेहाबाद। आपको पता चला होगा, कहा कि डीपीआरओ ने ये लिख के दिया था। जिस सरकार को यही ना पता हो कि कौन से काम हमने कराए, कौन से नहीं कराए, और या फिर उनके पास गिनवाने लायक काम ही नहीं हो, तो ऐसी मैं समझता हूँ सरकार तो स्वयं को सस्पेंड करे, खुद को सस्पेंड करे तो बात समझ में आए। बेचारे डीपीआरओ क्या गलती है? है वो कह रहे हैं कि हिसाब हम जब कांग्रेस देगी 10 साल में किस प्रकार से नौकरियां लूटी, सीएलयू कांड हो, किसानों की जमीन जो सस्ते भाव में जो है, 10 साल इनकी सरकार है, 10 साल इनकी सरकार है, यही बात 10 साल से कह रहे हैं। आज तक कोई कार्रवाई हुई? 10 साल इनकी सरकार थी, यहाँ से लेकर ऊपर तक सब कुछ इन्हीं का तंत्र था। सर अब ये भी कि छापेमारी हो रही है बार बार, देखिए पूरे देश में जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है वो आपके सामने है। कांग्रेस को खास तौर पे निशाने पे लिया जा रहा है, विपक्ष को निशाने पे लिया जा रहा है, हमारे नेताओं को निशाने पे लिया जा रहा है। आपने देखा हरियाणा में 3 हमारे विधायक, 3 विधायकों पे कार्रवाई हुई। तो राहुल जी का भी आपने देखा कि उनको भी अंदर से जानकारी मिली कि उनको भी ईडी छापा मार सकती है। तो ये प्रजातंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं। अगर देश की जांच एजेंसियों का निशाना जो निशाने पर विपक्ष को रखा जाएगा, आज आपने देखा केजरीवाल जी अंदर हैं, हेमंत सोरेन जी को ईडी ने काफी दिन अंदर रखा, 2 मुख्यमंत्रियों को अंदर लिया, हमारे 3 विधायकों पे इस तरह से कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं भाजपा को आपके माध्यम से, भाजपा ये मानना है जहां जहां ईडी जाएगी वहां वहां हमारे उम्मीदवारों को और हमारे नेताओं को जीत का सर्टिफिकेट देकर वापस आएगी, क्योंकि जितना हमें निशाने पे लिया जाएगा ये हरियाणा है, हरियाणा की जनता उतना ही
भाजपा को निशाने पर लेकर। सीटी का निजाम आगे का चुनाव स्टंट करेंगे इसको, तो चुनाव नजदीक आ गया, पूरी हो पाएगी बढ़ती है। ये तो आपने देख ही दिया। ये तो जो है मैं समझता हूँ कि अब तो चुनाव तभी बच चुका है। डेढ़ महीने में आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये जो सारी घोषणाएं की जा रही है, इनको तो आप घोषणाएं मानो, क्योंकि पूरी तो अगली सरकारों को करना है। अब तो घोषणा ही है। घोषणा इन्होंने 2014 में भी करी थी, 19 में भी करी थी, जो पूरे नहीं करी। 5100 बुढ़ापा पेंशन, उसका क्या हुआ? बेरोजगारी भत्ता 6000, उसका क्या हुआ? हर शहर में मेडिकल कॉलेज का क्या हुआ? पंजाब स्केल का क्या हुआ? भाजपा की कोई घोषणा 14 की या 19 की पूरी नहीं हुई। अब तो 24 के चुनाव में जैसे ये घोषणा कर रहे हैं, ऐसे हम भी घोषणा कर रहे हैं। अब तो पूरी अगली सरकार करनी और जनता को जानती है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। 2 महीने बाद हरियाणा में बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन भी मिलेगी। हरियाणा में 300 यूनिट बिजली की राहत भी मिलेगी। 2 लाख पक्की नौकरी भी हरियाणा में निकाल के हरियाणा को नौजवान को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। गरीब को 600 के प्लॉट की स्कीम भी दोबारा शुरू करने का हम काम करेंगे। बड़ी संख्या में युवा जो था स्पोर्ट्स के मैदान में जाते थे, वो अग्निवीर की भर्ती के बाद वो हटाया, और स्पोर्ट्स कोटा जो वो वापस लिया। अब आप देखो क्या वो स्पोर्ट्स कोटा फिर आप एक बात देखो, सबसे पहले तो स्पोर्ट्स खेल पदक लाओ पद पाओ की नीति खत्म कर दी 10 साल तक। 3% जो खेलों के में खेल कोटा था हरियाणा में, वो समाप्त कर दिया। उसके बाद हमारे खिलाड़ियों का सम्मान की बजाय ये जो खिलाड़ी देश में दुनिया में हमारा तिरंगे को ऊंचा कर रहे हैं, उनका सम्मान होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आपसे मैं पूछता हूं। लेकिन उनका कितना अपमान हमारी बेटियों का किया गया, आपने देखा। आज वही हमारे खिलाड़ी दोबारा से हमारा देश में दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज दूसरी ओर आपने देखा केंद्र सरकार का भी खेलो इंडिया का बजट 50% देश को मेडल दिलाने वाले हरियाणा के लिए बजट 2200 करोड़ में केवल 65 करोड़। ओलंपिक के कंटिजेंट में 117 में से 26 खिलाड़ी हरियाणा के और मात्र 1 खिलाड़ी गुजरात से। मगर खेलो इंडिया में का बजट 500 करोड़, 2200 करोड़ में से गुजरात को दिया गया। 40% देश का बजट 2 ही प्रदेशों में, यूपी और गुजरात। 40%, जहां 3 प्रदेशों से मात्र 3 खिलाड़ी गए हैं ओलंपिक में। और जिस प्रदेश से देश के 25% खिलाड़ी गए हैं, वहां मैं नहीं कहता हमें गुजरात या यूपी से कोई द्वेष नहीं है, वहां आप इतना अच्छा बजट दे रहे हैं, हमें कोई द्वेष नहीं, हमारा दिल बड़ा है। लेकिन जो प्रदेश आपको 50% मेडल दिला रहा है, जिस प्रदेश से 25% खिलाड़ी आपके जा रहे हैं हर टीम में, तो उस प्रदेश को आपने बजट दिया ही नहीं खेलो इंडिया में। ये कहां का न्याय है? और क्या हरियाणा की सरकार इस बात का कुछ कह नहीं सकती केंद्र सरकार को कि इतना अन्याय, इतना अन्याय हरियाणा का हो रहा है? मैं मानता हूं गुजरात में और उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूं बीजेपी की सरकार है, लेकिन हाल फिलहाल तो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, चाहे 1.5 महीने बाद जाने वाली है। लेकिन ये बजट तो देना चाहिए था। अंतिम सवाल है, इनेलो और जेजेपी का क्या भरोसा है? मान के इनेलो बीएसपी के साथ गठबंधन भी कर चुकी है। देखिए इनेलो का, और जहां तक जेजेपी की और इनेलो की बात है, मैं समझता हूं उनका जनाधार प्रदेश में कोई बचा नहीं, क्योंकि भाजपा की बी टीम के रूप में भाजपा के इशारे पर ये पार्टियां सारा काम करती हैं। आज हर आदमी इनकी वास्तविकता जान चुका है। कांग्रेस के कांग्रेस का गठबंधन किसी पार्टी से? हमारा लोगों के साथ गठबंधन है। कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा के 36 बिरादरी के साथ है। आपके प्रोग्राम से शैलजा की फोटो गायब है। आप देखो, आपको जानकारी नहीं रहा, इधर आओ, देखो आप सबके फोटो, ये हमारी गाड़ी है, सबके फोटो है, आपको जानकारी नहीं है। आज के युवा आपको सील नहीं जाते हैं, आज के जो युवा ये सील आपकी क्या राय है? हरियाणा के कोने कोने से एक ये आवाज जा रही है, भाजपा की सरकार जा रही है, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। आप लोगों ने देखो क्षेत्र के मतदाताओं ने
साहब का स्वागत किया, ये बड़ा ऐतिहासिक था। और जिस तरीके से विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को, जयप्रकाश को जिताया, ये भी बहुत अद्भुत है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद पहले कर चुका हूँ, आज करता हूँ। लेकिन मैं आपसे एक ही नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आप लोगों में जोश बहुत है, जोश के साथ होश मत खोना। आप लोग ज्यादा से ज्यादा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का जो भी उम्मीदवार आपके बीच में आए उसको बड़े भारी बहुमत से जिताना। और मैं एक बात बताऊं भाई, ये जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा मेहनत कर रहे हैं, ये प्रोग्राम कोई अपना नहीं है, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे उम्मीदवार साथी आए हैं। यहाँ प्रदीप नरवाल साहब एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने सारा सिस्टम ये देखते हैं, एक एक चीज का इनको ज्ञान रहता है। और हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी इस सारे अभियान को दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दी, इसलिए आज 100 में ये पड़ाव था। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और इससे आप सोच लेना, हिसाब लगा लेना कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस अभियान की जिम्मेवारी मात्र 16 विधानसभा क्षेत्र में धारण कर चुका है। मैं इसके लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस छोटी उम्र में, जहां 5 बार के सांसद तो नहीं है, लेकिन जितनी मेहनत दीपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, मैं मेरे नौजवान भाइयों से कहूंगा कि इनसे प्रेरणा लेकर के काम करें, ताकि आप भी अपने जीवन में आगे इसी तरीके से बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील वाल्मीकि हैं जिसने ये लोगों कर हमारे भाई सुशील वाल्मीकि जी ने लड्डुओं का वहाँ पे किया हुआ है। अभी जो है चलते समय हम खड़े खड़े इस पे जो है अपना रथ से ही लड्डुओं का जो उन्होंने इंतजाम किया हुआ है, उनका धन्यवाद करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताओ 10 साल हो गए इसकी बीजेपी की सरकार को, 10 साल हो गए सरकार को, 10 साल हो गए सरकार को, बीजेपी की सरकार को। छिक लिए, कसर बाकी रह रही है। देखो पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव में आपने देखा लोगों ने बहुत साथ दिया। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं भवानी घेरा हल्के का धन्यवाद करता हूं, हिसार लोकसभा का धन्यवाद करता हूं। पूरे देश में अगर रिकॉर्ड बना तो नंबर 1 पर हरियाणा रहा। अगर विपक्ष की सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी की सबसे इंडिया गठबंधन को 47.6% कहीं मिला, भाजपा से ज्यादा, भाजपा से 2% वोट ज्यादा अगर मिला, 47.6 इस लोकसभा चुनाव में 28 प्रदेशों में, तो हरियाणा में मिला। और हरियाणा का रिकॉर्ड अगर एक लोकसभा में 2019 के मुकाबले में 33% वोट में अगर कहीं इजाफा हुआ तो हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर इजाफा हुआ। मैं नहीं बोलता हूं, ये देश में देश का रिकॉर्ड है, ये देश का बहुत बधाई की बात है। और ये बहुत बधाई की बात है। इनसे हम बीजेपी से मांग रहे हैं हिसाब। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इनसे हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? इन्होंने बता बता दिया कि नहीं बता दिया हरियाणा का? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है कि नहीं है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी, कच्ची भर्ती की राजधानी बना दिया हरियाणा को। आज ऐसी स्थिति कर दी, नशे में पंजाब से आगे हरियाणा निकल गया। कई जिलों के बच्चे घर बार बेच के विदेश की तरफ पलायन पे मजबूर। आज अपराध दर, क्राइम, देश में सबसे ज्यादा क्राइम हरियाणा में। आज हमारे गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम करनी बंद कर दी, इंदिरा आवास योजना बंद कर दी, पीने के पानी की टंकी टूटी की व्यवस्था की स्कीम, पानी का मुफ्त कनेक्शन, वो स्कीम बंद कर दी। पानी के बिल आने लगे गरीब आदमी के। जो संविधानिक हक, बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब के संविधानिक हक, सरकारी पक्की नौकरी और नौकरी में आरक्षण, पक्की नौकरी खत्म कर दी, आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दी। ऐसी स्थिति, हाँ, और नहर में पानी नहीं आ रहा है पानी, ना नहर का पानी, ना पीने का पानी। और हर वर्ग, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इस सरकार ने ना किया हो। 750 किसानों की मत भूलना,
750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली है सरकार। और जब मैं लोकसभा में उठ के खड़ा हुआ 3 दिन पहले कि उन 750 परिवारों के लिए कुछ सोचना चाहिए, आपने देखा होगा किस किस ने देखा था जब मैं लोकसभा में खड़ा हुआ था? आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान जी जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने मजाक उड़ाने का काम, पूरी बीजेपी हंस रही थी। मैं पूछना चाहता हूं, इन 750 किसान परिवार, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का कमाने वाला अकलौता था, उन पे इस तरीके से पूरा सदन हंसे, क्या ये स्वीकार्य होना चाहिए? इस तरीके से 750 किसानों का अपमान करने वाली सरकार, कर्मचारियों पे लठ बरसाने वाली सरकार, सरपंचों पे लाठियां बरसाने वाली सरकार, आंगनवाड़ी आशा वर्कर पे लाठी बरसाने वाली है सरकार, छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को अपने 500 स्कूलों पे आके रहने को मजबूर करने वाली है सरकार, बड़े बुजुर्गों को मृतक घोषित करके। मैं आज नांगल चौधरी हल्के में गया था सुबह, वहां पे एक गांव है नांगल चौधरी में, उस गांव में अकेले एक गांव में 80 बड़े बुजुर्गों को मृतक घोषित करके उनकी पेंशन काट दी। जब मैं गया तो सारे बड़े बुजुर्ग एक साथ इकट्ठे होकर बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई मैं आज अपने बुजुर्गों के साथ बैठ के धन्य हूं, तो उन्होंने कहा कि बुजुर्गों में नहीं हो, बीजेपी सरकार के अनुसार आप पितरों की सभा में हो, सारे पितर बैठे हैं बीजेपी के अनुसार, ये स्थिति है। आपने देखा हमारी बेटियों के साथ क्या हुआ, क्या कसूर था उन बेटियों का, वो भी आपने देखा। तो अब हरियाणा को विकास की तरफ लेके जाने के लिए, प्रगति उन्नति के लिए हरियाणा आगे बने, देश में सबसे आगे पहुंचे, हमारे नौजवान का भविष्य उज्जवल हो और हर वर्ग का, क्षत्रिय बिरादरी का मान सम्मान हो, इसके लिए बदलाव जरूरी है। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई भारत के संविधान को बचाए रखने की, बाबा साहब के संविधान को बचाए रखने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, हर वर्ग की खुशहाली की लड़ाई है। तो भाई इस लड़ाई में भवानी खेड़ा हल्का किसी के पीछे तो नहीं रहेगा। मैं आगे से भवानी खेड़ा हल्के से कोई कसर तो नहीं रह जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इतनी मेहनत करी, सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद।